आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रेजीएस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है और इजीएस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इस वीडियो में हम दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे। कौन से इंडिकेटर हैं वो आपको पहले थंबनेल पे नज़र आ चुके होंगे, आरएसआई एंड मैकडी। यस, आपने सही सुना है, आरएसआई और मैकडी यूज़ करेंगे। सिंपलेस्ट इंडिकेटर है, सबको पता है, जो सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं सबको पता है आरएसआई क्या है और मैकडी क्या है और इनका वर्क क्या है। अब दोनों को इकट्ठे यूज़ करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हर कोई यूज़ करता है, हर बिग ट्रेडर यूज़ करता है। और इस वीडियो में आपको वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ब्रेकआउट करूँगा और उस वीडियो में आपको एक ऐसा सिग्नल भी दूंगा जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। अब हमारे टेलीग्राम में इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के और फ्यूचर ट्रेडिंग के। ये फ्यूचर ट्रेडिंग का फ्री सिग्नल शेयर किया गया था, इसका हमारा TP1 एग्जैक्टली हिट हो चुका था और अप्रॉक्सीमेटली हमें 20% प्रॉफिट हुआ था विद लेवरेज ऑफ 12x। अब ये सिग्नल था हमारा 136, हमने ये कहा था कि एंट्री है, एंट्री का वेट करने का बोला था। एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जैक्ट हमारा TP हिट हो गया। अगर अब आप न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो हमारा टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये हम आते हैं अपनी वीडियो पे। अब इसमें दो ये देखें, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे लॉन्ग करवाएगा और यहाँ पे शॉर्ट कराएगा। कैसे कराएगा? अब हम दो इंडिकेटर लगाते हैं, दोनों इंडिकेटर को लगाकर हम देखते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है और थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की आपको बैक टेस्टिंग इसी वीडियो में ही करके दूंगा और उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कौन कौन से रूल हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए। प्लस का आइकॉन पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्टिंग होती है, सबको पता है। आप इंडिकेटर के सेक्शन में आ जाएंगे, इंडिकेटर के सेक्शन में आप सर्च करेंगे सबसे पहले मैकडी, ठीक है। अब ये लोडिंग हो रहा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे MACD, जिसे MACD भी कहते हैं, मैकडी भी कहते हैं। अब ये नहीं देखते रहना कि ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है, आपने क्या करना है ये देखना है। ये देखें, मूविंग एवरेज कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई और सेलेक्ट नहीं करना और इसके सामने कुछ और नज़र नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ यही आपने सेलेक्ट करना है। एक बार क्लिक करेंगे आपके पास एक्टिव हो जाएगा। पहला इंडिकेटर हमारे पास एक्टिव हो गया। दूसरा है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, ये टॉप वाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे सिलेक्ट करना है। वन बार क्लिक कर देना है, ये भी एक्टिव हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैकडी का वर्क क्या है, यानी कि मैकडी कैसे वर्क करता है। अब जैसे ये होते हैं हिस्टोग्राम, इसकी सेटिंग कुछ नहीं करनी। मैकडी में आपने को इसे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वही यूज़ करनी है। अब देखते हैं, ये इसमें एक है ब्लू लाइन, एक है रेड लाइन, ठीक है। और दूसरी ये आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रही होंगी, कभी वाइट नज़र आती हैं, कभी ये आपको ग्रीन नज़र आती हैं, कभी रेड नज़र आती हैं। सबसे समझ लेते हैं ये वर्क कैसे करती हैं। अब देखें यहाँ पे, जब ये देखें, ये नीचे से जब क्रॉस आउट होगा और हिस्टोग्राम ऐसे बढ़ती जाएंगी, ये देखें यहाँ से हिस्टोग्राम थोड़ी कम थी कम थी कम थी, ये हिस्टोग्राम इनको कहते हैं। यहाँ से ये बढ़ती गई और ये इनकी जो वैल्यू है, यानी कि इनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया। ये देखें यहाँ से बढ़ता गया और ये देखें नीली लाइन, जो ब्लू लाइन जिसे हम कहते हैं, उसने नीचे से क्रॉस किया। अब नीचे से उसने इसको क्रॉस किया तो ये भी हमारे पास हिस्टोग्राम नज़र आती है, यानी कि हम देखेंगे प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम नज़र आएगा। अपवर्ड मोमेंटम ये नज़र आएगा जब ये देखें, ये जो प्राइस आपने देखनी, ये नीली लाइन है और जो हमारी ब्लू और रेड लाइन है, जो ब्लू है उसको ये क्रॉस अबव कर दे, ठीक है। ये क्रॉस अबव हो जाए और हिस्टोग्राम भी स्टार्ट करना, ये है मैकडी में बाय का सिग्नल होता है। अब मैकडी में सेल का सिग्नल क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है। अब देखें ब्लू अब नीचे है, पहले अब क्रॉस अबव किया था, ब्लू हमारी जो है मेन जो है उसे आपने माइंड में रखना है, यानी कि ब्लू लाइन को देखते रहना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्लू जो है अब नीचे आ गई है, ठीक है। ब्लू अब नीचे आ गई है, क्रॉस डाउन करने वाली है। क्रॉस डाउन करने के बाद आपने हिस्टोग्राम्स को देखना है। हिस्टोग्राम देखें, यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो रेड, यानी कि वो नीचे बनना स्टार्ट हो गए हैं और रेड है, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी। अब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे, ये अब जब भी ये क्रॉस डाउन हो रहा हो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं इजीली। ये हमारा मैकडी था। अब जाते हैं हम RSI पे। RSI की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, RSI के नेम पे क्लिक कर देंगे।
ये सेटिंग पे आ जाएंगे, ये आप सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्टाइल में क्या करेंगे, RSI जो है बेस्ड M है, ये इसे आपने मूविंग एवरेज इसे आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है इस हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। इनपुट्स जो हैं वो सेम रहने देनी है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब दिखाता हूँ आपको RSI की सेटिंग क्या है। अब RSI वर्क कैसे करता है। RSI में जो वैल्यूज़ होती हैं वो 100 तक होती हैं, 0 से लेकर 100 तक। और RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दिखाता है, 70 से अबव होगा। अब RSI की वैल्यू अगर 70 से अबव हो जाएगी तो आप यहाँ कहेंगे ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है, तो प्राइस ने अब नीचे आना है, यानी कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 70 से अबव इसे हम लेते हैं, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप इसे 75 से अबव ले सकते हैं या 80 से अबव ले सकते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अगर ये 70 से अबव हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवरसोल्ड। अब ओवरबॉट हम कहेंगे जब ये 30 से नीचे आ जाए, 30 से नीचे, अभी ये देखें ये आ गया था यहाँ पे, ये 30 से नीचे आया था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस जो भी होगी, ये प्राइस यहाँ से जंप ली होगी, प्राइस ने जंप लिया होगा और यहाँ से प्राइस ने डंप लिया होगा, यानी कि प्राइस नीचे आई होगी। 30 से नीचे हम कहते हैं ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि यहाँ से प्राइस ने अब ऊपर जाना है, ये ऊपर जाएगी प्राइस। यहाँ 30 से नीचे अगर RSI की वैल्यू आएगी प्राइस ऊपर जाएगी, 70 से ऊपर आएगी तो प्राइस नीचे आएगी। ये आपको RSI और MACD मैंने समझा दिए हैं। अब आते हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अब MACD देखें, अब देखें आपने क्या करना है, दोनों पे नज़र रखनी है। अब आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा, ये नहीं कि आप फिर अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं अलर्ट्स कैसे लगाने हैं। अब 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप डे ट्रेडर हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें और 15 मिनट टाइम फ्रेम देखें, बाकी टाइम फ्रेम कोई भी ना देखें, ठीक है। जब भी ये ट्रेड लेने लगें आपने वही टाइम फ्रेम ही ओपन करके रखना है, किसी और टाइम फ्रेम में नहीं जाना। अब या इस तरह आप भी कर सकते हैं जो मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लेता हूँ कन्फर्मेशन, यानी कि मैं देखता हूँ यार यहाँ से जो है अब MACD का क्रॉस अबव होने वाला है, यानी कि जो ब्लू है ये ऊपर जाने वाली है और जो RSI है मेरा वो देखें यहाँ से जो है वो ओवर सोल्ड से आ चुका है, यानी कि ये 30 से नीचे अब ऊपर की तरफ आने वाला है। अब ये ऊपर की तरफ आने वाला है और ये भी ऊपर की तरफ आने वाला है, यानी कि प्राइस ने अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर गई, देखें दोबारा रीटेस्टिंग के बाद दोबारा ऊपर गई। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन बेलफर्स यहाँ पे आपकी ये कैंडल थी, यानी कि यहाँ पे प्राइस चल रही थी, आप देख रहे थे ये हिस्टोग्राम जो सेलिंग वाला वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। सेलिंग वाला वॉल्यूम कम होने और जो ब्लू लाइन है अब वो अब ना जो है माउथ यानी कि मुंह दिखा रही कि मैं अब ऊपर की तरफ जाऊंगी और रेड को मैं क्रॉस अबाव कर दूंगी। और RSI आपको दिखा रहा है कि मैं 30 से नीचे हूं और मैं ऊपर जाऊंगा। अब ये अब 30 से नीचे आ चुका है, अब ऊपर जाऊंगा। अब 15 मिनट पे आपको ये मिल गया। अब आपने क्या ड्रॉप डाउन करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको क्रॉस अप हो चुका होगा और RSI की वैल्यू भी क्रॉस अबाव हो चुकी होगी यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे देखें, अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे MACD क्रॉस अबाव होने वाला है और प्राइस भी ऊपर जाने वाली है, तो आपने क्या करना है, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन लेना है। 5 मिनट पे आपने ट्रेड प्लान करनी है। 15 मिनट पे आपने देख लिया, अब 5 मिनट पे आते हैं। अब ट्रेड स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग कब लेना है, पहले अब ये देख लें। अब लॉन्ग तब लेना है जब ये देखें MACD को देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, MACD और RSI यानी कि दोनों को देखना है, प्राइस को आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। अब RSI पे आ जाते हैं। RSI जो है 14, RSI जो है 14 वाला है, यानी कि उसकी जो हमारा ATR है वो 14 हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब RSI की वैल्यू देखनी है यार, ये 30 से नीचे आ गई है, ठीक है, 30 से नीचे आ गया। ये आपकी एक जो रूल है वो फॉलो हो गया, ठीक है। दूसरा रूल, अब दूसरा रूल क्या है, MACD को देखना है। RSI अब देख लिया, अब MACD पे आ जाए। MACD पे आएंगे तो जो ब्लू लाइन अभी यार नीचे है, ठीक है, अभी ये नीचे है। जब देखेंगे ये क्रॉस अबव करने वाली है और वॉल्यूम भी प्राइस में आने वाला है, तो यहाँ से आपने लॉन्ग कर देना है। अब यहाँ से आप लॉन्ग करते, बिलफर्ज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आप लॉन्ग करते और इसका स्टॉप लॉस जो ये है हमारा लो है, इससे नीचे रखते, ठीक है। आपने देख लिया पहले RSI की जो वैल्यू है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये स्ट्रेटजी ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ। ये देखें RSI की वैल्यू है 30 से नीचे आ गई है, ठीक है, 30 से नीचे हमने कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है, हमने सारी जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है। अब RSI की वैल्यू है 30 से नीचे,
और मैकडी जो है यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो क्रॉस अबव कर रही है। अब यहाँ पे आपने लॉन्ग लेना है और इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है और टेक प्रॉफिट जो है अपना वो ट्रेल करते जाना है, यानी कि आपको पता चलता जाएगा। टेक प्रॉफिट की भी आपको बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पे आपका लॉन्ग था, ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिली और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट देखें। अब टेक प्रॉफिट जब तक ये देखें ये एकदम से ये क्रॉस डाउन नहीं कर जाती, मैकडी जो है एकदम से क्रॉस आप यानी कि डाउन नहीं कर जाती, या आरएसआई की वैल्यू जो है वो 70 को क्रॉस यानी कि 70 को टच नहीं करती, तब तक आपने ट्रेड में बने रहना है और स्टॉप लॉस को मूव करते जाना है। स्टॉप लॉस को प्रॉफिट की साइड में लेकर जाते जाना है ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि प्रॉफिट आपका बढ़ता जाए। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको लॉन्ग करता 16,150 पे मैं इसको लॉन्ग करता, मेरी स्कैल्प है, ठीक है, मैं 50x लेवरेज लेता 20x। मैं रिकमेंड नहीं करता हाई लेवरेज अगर आप बिगिनर हैं। स्कैल्पिंग में हाई लेवरेज यूज़ की जाती है 20x 10x पे यूज़ की जाती है। हाई लेवरेज रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब आपको रिकमेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया 150 पे और 150 पे मैं एग्जिट क्या हो रहा हूँ 16,500 पे मैं एग्जिट हो रहा हूँ, क्योंकि देखें आरएसआई की अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता था, ये देखें 300 पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था, यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता था, लेकिन जो है ये थोड़ा सा वॉल्यूम नजर आया आपको, ठीक है, मैकडी में आपको थोड़ा सा वॉल्यूम नजर आया, यहाँ पे आपने ये आपको लॉन्ग। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ आपने शॉर्ट कब करना है। शॉर्ट भी आपको समझ लग गया होगा, यानी कि लॉन्ग से ही आपको शॉर्ट को समझ लग गया होगा। अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखें मैं वही आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है, आपने जो रूल्स हैं दोनों अब एग्जैक्टली फॉलो हो जाएं तब आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। ट्रेड पहले आपने 15 मिनट का टाइम ओपन करके बैठना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठना है, फिर देखना है यार यहाँ से ये जो है क्रॉस अबाउ होने वाला है, बिल्कुल नज़दीक है। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे वो क्रॉस अबाउ हो चुका होगा, फिर आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। वो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो क्रॉस अबाउ नहीं हुआ फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ लग रही होगी। अब देखें यहाँ पे मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यहाँ पे लॉन्ग कराएगा ये स्ट्रैटेजी, यहाँ पे शॉर्ट कराएगी, एग्जैक्टली बेस्ट 3 स्ट्रैटेजी। देखें यहाँ पे ये देखें ये वाली प्राइस है, ठीक है, ये वाली प्राइस है, यहाँ पे लॉन्ग करा रही है। कैसे लॉन्ग करा रही है, आरएसआई की वैल्यू आपको बता रही है कि ये नीचे से टच करके आ रही है, यानी कि ओवर सोल्ड हो चुकी है, ठीक है, ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है। और मैकडी भी कह रहा है, मैकडी कह रहा है कि मैंने भी ये जो ब्लू लाइन है ये भी मैकडी भी आपको हिंट दे रहा है कि प्राइस अब अबव जाएगी, यहाँ से लॉन्ग कर देना है। यहाँ से लॉन्ग किया और आरएसआई की वैल्यू ने 70 को टच किया, आपने एग्जिट मार दिया और शॉर्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पे, ये देखें प्राइस दोबारा, ये देखें यहाँ पे शॉर्ट वाली अपॉर्चुनिटी ये वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ये शॉर्ट अब यहाँ पे है, ठीक है। ये भी आपको $100 की मूव कैश इन हो गई, ये BTC दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये जो है BTC पे क्रिप्टो, जो मेरा चैनल है वो क्रिप्टो पर डिपेंड करता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी है हर यानी इंडेक्स पे फॉरेक्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब BTC मैंने क्यों ओपन किया है, ताकि आपको समझ लग सके ये बिग जो हमारी कॉइन है उस पे वर्क कर रही है तो सब पे वर्क करेगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो RSI 70 से टच करके आया और वैल्यू जो है मैकडी वो भी क्रॉस डाउन हो रहा है, शॉर्ट करें, प्रॉफिट बनाएं, बाहर आ जाएं। अब देखें यहाँ पे एक और आपको मिल जाएगी, यहाँ पे 70 से अबव है, ठीक है। ये देखें, अगर ये देखें नीचे देखें 70 से अबव है RSI और मैकडी जो है वो क्रॉस डाउन दे रहा है, शॉर्ट करें, प्रॉफिट बनाएं, बाहर आ जाएं। अब एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी जो है आपको ये बैक टेस्टिंग में आपको दिखा कर ही समझाऊंगा, ताकि अब ये जो बैक टेस्टिंग में आप अभी इस वीडियो में करूंगा आपको ज़्यादा हेल्प देंगी। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद अब देखें यहाँ से देखें प्राइस ने 30 टच नहीं किया, फिर भी मैकडी जो है बाई का सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमारी ये ट्रेड तो नहीं बनती, आपने ट्रेड नहीं लेनी, जो आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ये ट्रेड नहीं लेनी। देखें यहाँ पे ये मैकडी, बल्कि ये देखें RSI जो नीचे वाला है ये 70 यानी कि ये हमारा ओवर सोल्ड हो चुका है, देखें और जैसे हम कहते हैं ठीक ओवरबॉट हो चुका है, देखें ओवर सोल्ड इसे कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, ओवर सोल्ड इसे कहते हैं। ये हमारा 30 से नीचे आ गया, ओवर सोल्ड हो गया। यहाँ पे इसको क्या करना है, मैकडी ने क्रॉस अबव कर दिया, मैकडी ने क्रॉस अबव कर दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर गई और यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 का
कैश मिल गया, यानी कि प्रॉफिट मिल गया। अब आपने 200 से मुराद यहाँ पे आपको 3% 2% का प्रॉफिट है, ठीक है। आप BTC में जो भी ट्रेड करते हैं उनको पता होगा ये इस तरह ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है। आपको मैंने बता दिया है कि मैकडी क्या वर्क करता है, RSI कैसे वर्क करता है, और RSI और मैकडी को दोनों को इकट्ठे यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग वाली भी बता दी है, शॉर्ट वाली भी बता दी है, ईजीएस्ट वे में बता दी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा, वहीं पे मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर दें या कोई भी नोट लिख दें तो मैं आपको वॉइस मैसेज पे फ्री होकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो आप गलती कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा आपने पहले डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग करके ही आपने अपनी रियल मनी में ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। बेहतरीन वीडियो आपकी ये है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज मिला है, नॉलेज के बदले मुझे एक लाइक कर दें, लाइक करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सिग्नल चाहिए, मार्केट अपडेट चाहिए, क्रिप्टो अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।